हेलो दोस्तों मैं शिबली। दोस्तों आज हम बात करेंगे रूस के शहर मॉस्को में होने वाली मॉस्को फॉर्मेट 2021 समिट की। 20 अक्टूबर 2021 से रूस की राजधानी मॉस्को में 2 दिन की मॉस्को फॉर्मेट 2021 समिट या कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा तालिबान गवर्नमेंट और अफगानिस्तान था। इस कॉन्फ्रेंस में कुल 10 कंट्रीज़ शरीक हुईं, जिनमें ईरान, इंडिया, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान और चाइना और मेज़बान रूस शामिल थे। काबुल की तालिबान हुकूमत के डेलीगेशन को वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अब्दुस्सलाम हनफी लीड कर रहे थे। इस डेलीगेशन में तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर, इकोनॉमिक मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और काबुल के मेयर भी शामिल थे। अमेरिका को भी इस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया गया था, लेकिन अमेरिका इसमें शरीक नहीं हुआ। इस कॉन्फ्रेंस की ख़ास बात यह कि इसमें इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी सतह के एक डेलीगेशन ने शिरकत की। इस डेलीगेशन को JS सिंह लीड कर रहे थे। इंडिया के इस डेलीगेशन ने तालिबान डेलीगेशन से अलग से मुलाकात की, जिसमें अहम बात है कि दोनों ने एक दूसरे की फ़िक्रों को या चिंताओं का ध्यान रखने की बात की। साथ ही इंडिया ने अफ़गानिस्तान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हज़ारों टन गेहूं की मदद की पेशकश की। इंडिया ने तालिबान से दोनों कंट्रीज़ के बीच ट्रेड को बहाल करने की बात की। इंडिया तालिबान डेलीगेशन के बीच अच्छे माहौल में बात हुई। इस बातचीत से इंडिया अफ़गानिस्तान रिश्तों में गर्मजोशी की उम्मीद की जा सकती है। तालिबान के स्पोक्समैन और डिप्टी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट करके जानकारी दी कि इंडिया तालिबान के बीच मॉस्को में पहली ऑफिशियल मुलाकात हुई। इससे पहले तालिबान के साथ अनऑफिशियल मुलाकातें होती रही हैं। कतर में इंडिया के एम्बेसडर 2 बार तालिबान के दोहा ऑफिस का दौरा कर चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से अभी तक इस मुलाकात की ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं दी गई। मॉस्को फॉर्मेट 2021 समिट का एक जॉइंट डिक्लेयर किया गया है। कॉन्फ्रेंस के आखिर में एक जॉइंट डिक्लेरेशन में तालिबान से डिमांड की गई कि अफगानिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट बने जिसमें सबका रिप्रेजेंटेशन हो। अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल टेररिज्म के लिए ना हो, ख़ासकर अफगानिस्तान के पास पड़ोस में बसने वाले मुल्कों के ख़िलाफ़। ड्रग्स के कल्टीवेशन और ड्रग्स की ट्रैफिकिंग पर तालिबान से रोक लगाने की बात कही गई है। अफगानिस्तान में औरतों को और ज़्यादा आज़ादी दी जाने का मुतालबा तालिबान से किया गया है। मॉस्को फॉर्मेट 2021 से तालिबान क्या हासिल करना चाहते थे? इस कॉन्फ्रेंस से तालिबान अपना रिकग्निशन चाहते थे। अफगानिस्तान में 3 साल से सूखा है, जिसकी वजह से वहाँ खाने पीने के सामान की किल्लत है। महंगाई आसमान छू रही है। आधी वर्कफोर्स बेरोजगार है। तालिबान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इन मुल्कों से मदद चाहते थे। मॉस्को फॉर्मेट 2021 से तालिबान ने क्या हासिल किया? मॉस्को फॉर्मेट में शामिल मुल्कों ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगान अवाम की मदद की बात की है। जल्द ही इन मुल्कों से काबुल मदद पहुंचना शुरू हो जाएगी। इंडिया जो तालिबान को लेकर झिझक का शिकार था, इस कॉन्फ्रेंस से वो दूर हुई है। इंडिया अफगानिस्तान को अनाज की मदद के लिए तैयार है। इंडिया नवंबर में अफगानिस्तान की पड़ोसी कंट्रीज़ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की एक मीटिंग न्यू दिल्ली में बुलाने जा रहा है, जिसका इनविटेशन भी NA से अजित कुमार डोभाल की तरफ से
जारी किया जा चुका है। 27 अक्टूबर को तेहरान में ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों की एक मीटिंग बुलाई गई है। इसमें तालिबान डेलीगेशन भी काबुल से जाएगा। इन मीटिंग से बाद उम्मीद है कि तालिबान गवर्नमेंट का डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ख़त्म होगा। दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।